Welcome everyone for this session. So in this session, we are going to revise the remaining part of this lesson. Okay, in last video we have learned about how heat is measured. Okay, what is the device it is used to measure? Okay, yesterday we have gone through the clinical thermometer. Today we are going to learn about a laboratory thermometer. Okay, and transfer of heat. That two to 3 points we are going to learn today. Okay, so what is it mean by laboratory thermometer? Okay, yes, in last video, revision video, recalling video, I told you about that. Thermometer is the device which is used to measure the temperature of the particular object. That is called thermometer. Okay, thermometer are categorized in different parts. Okay, they are categorized due to its use, how it is useful for us. Okay, so that use is very important. Why they are useful for us? Okay, this thing is essential whenever we we have any gadget. Okay, जो भी चीज़ हम लोग लेते हैं पहले उसका यूज देखते हैं कि यूज क्या क्या होता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. चम्मच, एक छोटा सा चम्मच जो बच्चा उस चम्मच से खा रहा है, वहाँ से लेके तो शादी में बनाता हुआ पतीले का बड़ा चम्मच है, वो सारे चम्मच है, लेकिन उसको कैटेगराइज कैसा किया गया है, उसके यूज अकॉर्डिंग टू इट्स यूज. So इसी तरीके से when we need to use or to measure our body temperature, we have a clinical thermometer. Now we have clinical thermometer on the ranges we said 35 degree to 42 degree Celsius just because of our body temperature. Okay, लेकिन जब हम कंसीडर करेंगे कोई चीज, ओके, ये हम लोगों को और कुछ अलग चाहिए, if we need something different. In that situation, what we need to do? We need another thing. Okay, body temperature means maintain करना है, इसलिए 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस वाला चाहिए. लेकिन अगर हमें कुछ और चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थर्मामीटर लेना होगा. तो इसी तरीके से लैबोरेटरी थर्मामीटर हैव द वाइड रेंजेस. ओके, एंड इट इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. लैबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. अभी आपको पता चलेगा कि इसकी वाइडली रेंज क्यों होती है -10 टू 110, बिकॉज उसके बीच का कोई भी टेम्परेचर लैबोरेटरी में यूज करना होता है. ओके, व्हेनेवर द साइंटिस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर दे डू, तो उन लोगों को वहां पे उस चीजों की जरूरत पड़ती है. ओके, सो बिकॉज ऑफ देयर यूज ओके, लैबोरेटरी थर्मामीटर इज have this kind of varieties. Okay, in laboratory thermometer में सिर्फ -10 to 110 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होते, उसमें भी और अलग कैटेगरीज के थर्मामीटर है. अभी जहाँ पे अगर 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर मेजर करना है, कुछ फैक्ट्रीज होती है, जैसे कि मैं फैक्ट्री बोलूँगा, आयरन फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे रॉड्स वो बनते हैं ना, तो वहाँ पे वो लोगों को अलग टेम्परेचर ध्यान में रखना है. ओके, तो वहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट को कितने पॉइंट तक हीट करना है. अभी हमको मेजर करना है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हमारे पास में थर्मामीटर है जो मेजर करता है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर. इज इट यूजफुल फॉर अस? वहां पे ये यूजलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम लोग मेजर करना है टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, इसकी हाईएस्ट रेंज है 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो जो भी थर्मामीटर यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पज, उसका यूज कहाँ पे होना चाहिए, तो हम लोगों को उसका यूज कैसे करना है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितना टेम्परेचर मेजर करना है, ये सारी चीजें हम लोगों को यूज करते वक्त ध्यान रखना. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी अबाउट जो लैबोरेटरी थर्मामीटर हम बोलेंगे -10 टू 110. ओके, सो ये नॉर्मली यूज होने वाला थर्मामीटर है लैबोरेटरी. ओके, सो ये तो अलग है कि मैं बोला अभी 500-600 का एग्जांपल, ये फैक्ट्रीज में होता है और ये बहुत ही कम यूज होता है. लेकिन ये -10 टू 110 ये हम लोगों को मोस्ट ऑफ लैब, हमारे स्कूल की लैब्स, कॉलेज की लैब्स, गवर्नमेंट के कुछ लैब्स होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है, ये थर्मामीटर. हाउ टू हैंडल दिस थर्मामीटर. ओके, अभी वो थर्मामीटर को हम लोग होल्ड कर सकते थे हमारे हैंड से. ओके, जो थर्मामीटर अभी क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमने देखा, तो हम लोग कैसा यूज कर सकते थे उसको, ऐसे आइट साइड में लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते थे. बट इन दिस सिचुएशन वी कांट यूज थर्मामीटर लाइक दैट.
हम लोग इस तरीके से थर्मामीटर को यूज नहीं कर सकते। इफ यू होल्ड विथ आवर बेयर हैंड्स, अगर हम हमारे हाथों से उस थर्मामीटर को पकड़ेंगे तो उसका इफेक्ट होगा हमारे एक्यूरेसी पे। वी विल नॉट गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट। हम लोगों को क्या नहीं मिलेगा, हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों नहीं मिलेगा? ओके, गेस, यू कैन गेस इट व्हाई वी शुड नॉट गेट, वी कुड नॉट गेट एक्यूरेट मेजरमेंट। See, I'm talking about the mercury. Mercury is too much sensitive. Okay, it reacts to our body temperature also. So, इसीलिए जब भी हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करते हैं। इसका मतलब मर्क्यूरी पे उसका इफेक्ट नहीं। बट लैबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट हैंडल्ड बाय द हैंड्स। उसको एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड को लैबोरेटरी थर्मामीटर अटैच किया। स्टैंड की जरूरत क्यों होती है? जैसे कि अभी बताया मैंने, अगर हम उसको हमारे बेयर हैंड से पकड़ेंगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी उस मर्क्यूरी के ऊपर क्या करेगा, इफेक्टिव होगा। क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर उस मर्क्यूरी पे क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो हम लोगों को एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मिलेगा। हियर एक्यूरेसी मैटर्स, यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर। ओके, अगर कोई -0 का टेम्परेचर मेंटेन करना है और हमने थर्मामीटर को हाथ से पकड़ लिया तो हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग वो -0 डिग्री सेल्सियस वाला मेजर कर पाएंगे क्या? वी कांट मेजर इट, हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर उस थर्मामीटर पे क्या कर रहा है। तो इसीलिए व्हेनेवर वी यूज द लैबोरेटरी थर्मामीटर इट शुड बी कनेक्टेड टू द स्टैंड। और सपोज ये बाउल है तो बाउल के बॉटम को टच नहीं करना है। अगर बाउल के बॉटम पे टच करेगा तो बॉटम का टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा इसके ऊपर। हम लोगों को उसके अंदर कोई केमिकल उसका टेम्परेचर तो उसको मिडल में होल्ड करना है। ये सरफेस ऐसा नहीं चाहिए। ओके, बाउल है तो उसके मिडल में ना इधर टच करना है, ना इधर, ना इधर, कोई डायरेक्शन को टच नहीं करना है, ना ही बॉटम को, एकदम मिडल। ओके, फ्लोटिंग रखना है उसको लैबोरेटरी थर्मामीटर, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्यूरेट टेम्परेचर। ओके, सो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं हम लोगों को जब भी हम लोग लैबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर रहे हैं। ओके, वी शुड नॉट होल्ड इट बाय आवर बेयर हैंड। हम लोगों को हमारी बेयर हैंड से उसको होल्ड नहीं करना। गॉट इट? ये तो होगी फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, व्हेनेवर वी आर पुटिंग द थर्मामीटर to measure the substance, so it should not be touched to the bottom. वो कहाँ पे टच नहीं होना चाहिए? बॉटम को टच नहीं होना चाहिए। It should be in the middle of the, where it should be? It should be middle of the water. So these precautions we should take whenever we use laboratory thermometer. Okay, ये तो हो गया laboratory thermometer के बारे में। Afterwards मैंने एक पॉइंट बताया था कि थर्मामीटर कैटेगराइज किए गए अकॉर्डिंग टू उसके यूज। ओके, थर्मामीटर जो भी किए गए वो उसके क्या किए गए अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, उसको क्या किया गया है, डिवाइड। ऐसे ही एक टेम्परेचर, ऐसे एक थर्मामीटर है सॉरी, जिसका यूज हम लोग डेली करते हैं। हम लोग मतलब डायरेक्टली तो यूज नहीं करते, बट उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे लाइफ में होता है। जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, ओके, न्यूज़ खत्म होने के बाद में वेदर रिपोर्ट आती है। अभी वेदर रिपोर्ट आना बंद हो गई, ज़्यादा बहुत सारे चैनल पे वेदर रिपोर्ट नहीं बताता। ओके, बता अभी तक 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि यूजलेस चीज़ें ही बहुत सारी होती हैं। ओके, सो इस वेदर रिपोर्ट में वहाँ पे बताया जाता है कि हमारे सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था। अभी मैक्सिमम मतलब कितना टेम्परेचर हाईएस्ट था और मिनिमम कहाँ था, कितना था। अभी वो मैक्सिमम 1 सेकंड के लिए भी वहां पे गया होगा तो भी वो मेजर मैटर करता, और 1 सेकंड के लिए भी 0 को टच करके अगर ऊपर आ गया भी तो मैटर करता। ओके, सो अब इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? सो देयर इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गैजेट और थर्मामीटर वो डेवलप किया होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए कि डे टू डे टेम्परेचर मेजर करना। सो डे टू डे मेजर टेम्परेचर करने के लिए थर्मामीटर होता है जिसको मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर।
Okay, what do we call it? We call it minimum and maximum thermometer. अभी मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर का यूज क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर का यूज ये होता है कि डे टू डे में कितना टेम्परेचर हाईएस्ट गया था और कितना कम गया था. वी सपोज 24 आवर्स के लिए सिर्फ दोपहर में 1:05 को टेम्परेचर 40.1 डिग्री सेल्सियस तक गया था और पूरा दिन भर वो 40 डिग्री सेल्सियस था. ओके, 24 आवर्स में से 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स के लिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था. सपोज करो ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर कभी नहीं होता. सिर्फ 1 मिनट के लिए वो टेम्परेचर गया था 40.1. तो हम लोग पूरे दिन का नहीं देखते. अगर हम लोग को मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट करना है तो 1 मिनट के लिए भी टेम्परेचर अगर 40.1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो हो गया उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर. ओके, और वो टेम्परेचर उस थर्मोमीटर को मेजर करना है, काउंट करना होता है. वो क्या करना होता है? उनको काउंट करना होता है. तो वहां पे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए. एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेसी वहां पे जरूरी है. ओके, वही होता है मिनिमम के लिए. मिनिमम अगर 1 सेकंड के लिए भी टेम्परेचर 0 पे चला गया फिर 0.1 आ गया. 1 सेकंड के लिए 0 पे चला गया था फिर 0.1 पे आ गया तो उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा. सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज अबाउट दैट. ओके, उन चीजों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. तो वहां पे हम लोगों को एक्यूरेसी चाहिए. तो वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप के जो लैबोरेटरी जो थर्मामीटर्स होते हैं वो डेवलप किए होते हैं. ओके, उनका काम होता है कि हर सेकंड का प्रॉपरली मेजरमेंट लिया जाए. ओके, सो इसी तरीके से ये तो 2-3 एग्जांपल्स हमने देखे. मैंने कहा कि उसके यूज वाइड यूजेस होते हैं. उसके लिए अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं. ओके, अभी देयर आर पर्टिकुलर रीजन्स इन इंडिया. कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे -30-40 डिग्री सेल्सियस के नीचे का भी टेम्परेचर होता है. -60, 70, 80. अंटार्कटिक रीजन, माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट. सो कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर यूज होता है, मेजर होता है. अब वहाँ पे मर्क्यूरी यूज नहीं कर सकते क्योंकि मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट है कुछ 30-40 डिग्री सेल्सियस. उसके नीचे मर्क्यूरी प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर सकते. तो अब वो उस सिचुएशन में क्या करेंगे साइंटिस्ट? ओके, अभी तो ऑब्वियसली डिजिटल थर्मामीटर्स है, अभी टेक्नोलॉजी है, इजीली मेजर कर सकते. लेकिन पहले के वक्त में क्या था? टेक्नोलॉजी नहीं. तो साइंटिस्ट को एक ऐसा मटेरियल मिला कि वो उतने कम टेम्परेचर में भी फ्रीज नहीं होता, नॉर्मल होता है. वो है अल्कोहल. ओके, सो जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम डाउन टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है. एक्सट्रीम डाउन और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में अल्कोहल थर्मामीटर में यूज होता है क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही लो है. क्योंकि जहाँ पे बहुत -60, -70, 80, 100 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना होता है वहाँ पे अल्कोहल का यूज होता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, तो इसीलिए थर्मोमीटर के बहुत ज़्यादा वाइड रेंजेस होते हैं. ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ हीट. हाउ डज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. ओके, अभी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, अगर ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होती तो सूरज सिर्फ हम लोगों को दिखाई देता, हम लोगों को कुछ फील नहीं होता. विजुअली लाइट जो हम लोग यूज कर रहे हैं actually that is a form of heat. Okay, so ये heat सन हम लोगों से millions of kilometers और miles दूर, लाखों किलोमीटर दूर है सन हम लोग से. लेकिन फिर भी हम लोग सूरज की गर्मी यहाँ पे फील करते हैं. अभी आई एम स्वेटिंग नाउ बिकॉज ऑफ द हीट. हीट कौन सी हीट? सन की. तो संगीत वहां से यहाँ तक ट्रैवल करके आई. यही ट्रैवलिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट. क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लोग मैंने बताया था कि घर के जो यूटेंसिल्स है, क्योंकि मम्मी जब भी खाना बनाती है तो स्पून उसके अंदर कभी नहीं छोड़ती, स्पून निकाल कर साइड में। क्या होगा अगर स्पून उसमें ही रखे हुए, कभी कभी भूल जाती है स्पून निकालना, क्या साइड इफेक्ट होता है उसका, क्या इफेक्ट होता है इसका? ओके, वो पतीले का जब बॉटम है, बॉटम को हीट होती है तो जो बॉटम वाला पार्ट स्पून का जो नीचे टच होता है वहाँ से हीट ट्रांसफर होते 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 कहाँ पहुँचती है? यहाँ पर। सो हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ से यहाँ। सो पहला ये पार्ट कैसा होता है? हॉट। ये कैसा होता है? कोल्ड। सो हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है? हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। हीट का ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है? हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। सो यही होता है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। हीट जब भी ट्रांसफर होती है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की ट्रांसफर होती है। यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, एक आयरन रॉड था। ओके, उसके ऊपर मैंने क्या की, कुछ कैंडल चिपका दी। ओके, उसको एक साइड से बर्न करना स्टार्ट कर दिया, इस साइड से बर्न करना स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट साइड से। ओके, तो राइट साइड वाली कैंडल सबसे पहले गिरेगी क्या? अगर मैंने लेफ्ट साइड से बर्न करना स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले कैंडल कौन सी गिरेगी? राइट वाली या लेफ्ट वाली? लेफ्ट वाली गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बर्न करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो हीट का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट रीजन कौन सा है? हॉट वाला है, और राइट रीजन कौन सा है? कोल्ड वाला है। तो हीट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। ओके, तो कैंडल कौन सी गिरेगी? राइट वाली या लेफ्ट वाली? लेफ्ट वाली, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। हीट ट्रांसफर होती है हॉटर टू कोल्डर। तो सबसे पहले लेफ्ट वाली गिरेगी, उसके बाद में उसके बाजू वाली, फिर सीक्वेंस से क्या होती जाएगी? कैंडल गिरती जाएगी। सीक्वेंस से क्यों गिरेगी? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है इधर। क्या हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रही है। सो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। तो हीट का ट्रांसफर कैसा होता है? हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। ऑलवेज रिमेंबर, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। क्योंकि हीट का ट्रांसफर ही होता है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन। ओके, गॉट इट? ओके, सो इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन हम देख ली। कल हम देखेंगे 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वो है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ओके, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। आई होप आपको रिवीजन वीडियो समझ में आ रहे हैं अच्छे से, जो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, यू आर गेटिंग इट। ओके, मुझे पता है कि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं होती, किसी को जल्दी, किसी को लेट। ओके, सो आप लोगों के पास एडवांटेज ये है कि आप एक ही वीडियो बार बार देख सकते हो, तो उससे आपके कंसेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। ओके, सो आज आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ लैबोरेटरी थर्मामीटर अलग अलग टाइप्स के क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स यूज एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कैसा होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्ड रीजन। अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि जब मैं आयरन रॉड को बर्न करूंगा लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड वाली कैंडल गिरेगी क्या? नहीं गिरेगी। कौन सी कैंडल गिरेगी? लेफ्ट साइड वाली कैंडल ही सबसे पहले गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि हीट ट्रांसफर है हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। तो लेफ्ट 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 गिरते गिरते गिरते, और सबसे एंड में गिरेगी राइट। ओके, बिकॉज हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। ओके, दैट्स इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड this video very well, whatever the concepts I have tried to clear it. Okay, I hope you enjoyed this video. That's it for today. Thank you and have a nice day.